22 जनवरी की तारीख सदी की सबसे बड़ी तारीख होने जा रही है, क्योंकि इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के पीछे 500 वर्षों से ज़्यादा का संघर्ष रहा। हजारों राम भक्तों ने अपनी प्राणों की आहुतियाँ दी, तब जाके ये भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अब से कुछ दिन ही शेष है। और इस प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी काशी के जो अर्चक हैं, जो आचार्यत्व हैं, उनके देखरेख में पूरी की पूरी प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजा होगा वो संपन्न होगा। उसी पूजा पाठ के में शामिल हमारे साथ काशी विश्वनाथ न्यास ट्रस्ट के सदस्य और उस पूजा में शामिल आचार्य के रूप में हैं हमारे साथ वेंकट रमन घनपाठी जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि ऐसे ऐतिहासिक काम के लिए काशी की तरफ से प्रतिनिधित्व का करने का मौका आपको भी मिला है। क्या है पूरा इस धार्मिक आयोजन का, क्या रूपरेखा होगी, कैसे पूजा होगी, कितने दिनों तक चलेगी, क्या क्या पाठ होंगे, जरा विस्तार से बताएं। हर हर महादेव, जय श्री राम। निश्चित ही पूर्व जन्म का पुण्य है, पितरों का पुण्य है कि हम लोग को इस राम जन्मभूमि का जो रामलला का प्रतिष्ठा होने वाला है उसमें हम लोग इसमें जा रहे हैं। इस अनुष्ठान को संपूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। निश्चित ही हम लोग के लिए परम सौभाग्य है, क्योंकि 500 साल का लंबा ये तपस्या रहा। कई हम लोग के पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान किया है, क्योंकि राम हम लोग के आस्था, हम लोग के हृदय में बसते हैं, जहाँ उनका जन्मभूमि है। तो ऐसे विशेष जो रामलला का मूर्ति का स्थापना होने वाला है 22 तारीख को, 18 तारीख से इसका अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। हमारे काशी के मूर्धन्य वैदिक विद्वान श्री आचार्य जी लक्ष्मीकांत जी दीक्षित जी के नेतृत्व में ये पूरा पूजन संपन्न होने वाला है। प्रथम दिन 18 तारीख को दोपहर को 1 बजे इसका अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। पंचांग पूजन बोला गया है। प्रायश्चित्त संकल्प होने के पश्चात गणेश पूजन, नांदी श्राद्ध, वरुण पूजन, मातृका पूजन, नवग्रह और वास्तु पूजन, इसके द्वारा ये कार्यक्रम 18 तारीख को प्रारंभ होगा। उसके बाद जो नूतन मूर्ति स्थापना होने वाला है उसकी शुद्धता के लिए अधिवास हमारे यहाँ शास्त्रों में बताए गए हैं, क्योंकि जब मूर्ति बनते हैं उसमें हथौड़ी, छेनी सब लगते हैं, कई प्रकार के उसमें दृष्टि भी जो पड़ते हैं वो भी भिन्न होता है। उसको दूर करने के लिए हमारे यहाँ अधिवास बताए गए हैं। घृताधिवास, जलाधिवास, अन्नाधिवास, एक ऐसे अनेक अधिवास बताए गए हैं जिसके द्वारा मूर्ति की शुद्धता की जाएगी। उसके पश्चात मूर्ति का एक दिन भगवान शैया में जाते हैं तो उसके पहले उनका भव्य शोभा यात्रा होगा। शोभा यात्रा होने के पश्चात शय्याधिवास होगा, जो एक दिन भगवान निद्रा में जाते हैं। उसके पश्चात 22 तारीख को प्रातः काल में जो हमारे जो शरीर से लेके नीचे नाखून पैर तक जो प्राण होते हैं शरीर में, उस तरह उस मूर्ति में प्राण के लिए अंगन्यास हमारे यहाँ शास्त्रों में बोला गया है। अंगन्यास माने सिर से लेके पैर तक मंत्र उसके लिए विशेष बोले गए हैं। उस मंत्रों के द्वारा उस मूर्ति में प्राण दिया जाएगा। उसके पश्चात जो हमारे यहाँ अभिजीत मुहूर्त बताया गया है उस दिन के लिए, उस मुहूर्त में हमारे यहाँ कुशा को बहुत पवित्र लिया गया है, क्योंकि उसमें भगवान साक्षात नारायण वास करते हैं। उस तरह उस मूर्ति के मध्य में कुशा और स्वर्ण शलाका रखा होगा, जो हमारे यहाँ मुहूर्त विशेष बताया गया है। अभिजीत मुहूर्त 12:29 से जो बताया गया है, उस मुहूर्त में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उस कुशा और स्वर्ण शलाका को खींचा जाएगा। खींचते ही उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगा। उसके निमित्त विशेष मंत्र जो उस समय बताए गए हैं, हमारे जो वैदिक विद्वान वहाँ रहेंगे उस मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद जैसे ही मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा, षोडशोपचार पूजन जो विशेष बताया गया है, षोडशोपचार पूजन होगा। उसके पश्चात महा आरती होगा। इसके द्वारा उसके बाद उत्तरांग पूजन जो 5 दिन से अनुष्ठान चल रहा है, उसकी पूर्णाहुति भी उस मूर्ति स्थापना के पश्चात वहीं पर संपन्न होगा। गुरु जी, वेद उपनिषद का भी पाठ होना बताया जा रहा है। रामायण की जो वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण है उसके भी पाठ की भी बात करिए, तो क्या इसका क्या महत्व है? क्योंकि वेद हमारे अपौरुषेय हैं। जो मूर्ति होता है उसमें चैतन्य कैसे आता है, देवत्व कैसे आता है, इन मंत्रों के द्वारा। मंत्र के बिना भगवान भी अधूरा है। इसलिए इस जो विशेष अनुष्ठान, क्योंकि ये बहुत बड़ा हम लोग के लिए गौरव का विषय है, जिसके लिए 500 साल का लंबा इंतजार हम लोग ने किया है। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ 4 वेद बताए गए हैं, जो वहाँ पर मंडप बन रहा है, पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पश्चिम में सामवेद और उत्तर में अथर्ववेद, इस तरह जो चारों वेदों के विद्वान हैं वहाँ पर बैठ के चारों वेदों का सुस्वर के द्वारा
वहाँ पर वेद पाठ करेंगे, उसी प्रकार उपनिषद का पाठ करेंगे, उसी प्रकार हमारे जो 18 पुराण बताए गए हैं, तुलसीदास रामायण, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण जो दक्षिण का बहुत प्रसिद्ध है, उसके भी जो विद्वान आएंगे वहाँ पर बैठ के इस रामायण का पाठ करेंगे। गुरुजी, हम एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, काशी भगवान राम की जो है, भगवान जो राम हैं उनके आराध्य भगवान शिव हैं। शिव की नगरी से बहुत सारे सामान भी जा रहे हैं, आचार्य लोग भी जा रहे हैं, यहाँ से तमाम जो उनका जो काशी जो कि भगवान शिव की अति प्रिय है, राजधानी भी है, वहाँ से तमाम उपहार भी जा रहे हैं। तो काशी और भगवान अयोध्या का संबंध आप कैसे देखते हैं? निश्चित ही जो हमारे यहाँ 7 पुरियाँ बताई गई हैं उसमें अयोध्या भी आता है, काशी भी आता है, लेकिन काशी अति विशेष है। क्यों? शिवस्य हृदयम विष्णोः विष्णोश्च हृदयम शिवः। भगवान विश्वनाथ के हृदय में भगवान विष्णु विराजते हैं, भगवान राम के हृदय में भगवान विश्वनाथ विराजते हैं। और ये काशी को मोक्ष भूमि बताया गया है। तो कैसे बताया गया है? यहाँ पर मोक्ष प्रदान के लिए भगवान विश्वनाथ जी राम राम नाम का तारक मंत्र दे के मोक्ष प्रदान करते हैं। इतना गहरा भगवान राम जी और विश्वनाथ जी का आस्था दोनों के हृदय में बसते हैं। और काशी में तो अयोध्या नगरी बताई गई है, जो हनुमान घाट है, यहाँ पर साक्षात भगवान राम जी ने चारों भाई के साथ यहाँ पर आया, अनुष्ठान किया, गंगा स्नान किया और यहाँ शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। इसलिए काशी और अयोध्या का भगवान राम और विश्वनाथ जी का बहुत परस्पर हृदय से एकदम संबंध है, इतना विशेषता है। तो इसलिए काशी का हम लोग और महत्व भी बढ़ जाता है जब अयोध्या में भगवान राम का, जब आप निश्चित ही वहाँ पर साक्षात विश्वनाथ जी भी होंगे, क्योंकि ये हम लोग को मालूम नहीं चलेगा। ये शक्ति जो है निश्चित ही भगवान विश्वनाथ जी भी प्रसन्न होंगे कि उनके आराध्य श्री राम विश्वस्मयी नमः जो बताए हृदय में उनके बसते हैं, उनका जब मूर्ति का स्थापना हो रहा है वो भी उस अलौकिक दृष्टि को देखने के लिए वहाँ पर निश्चित ही वो भी रहेंगे। और हम लोग का परम सौभाग्य है, काशी से अनेक विद्वान जा रहे हैं, जो वहाँ पर यज्ञ में प्रयोग होने वाले वस्तु हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं, जैसे वसोद्धारा पात्र और यज्ञ के निमित्त जो विशेष विशेष पात्र बताए गए हैं। और जो यहाँ से एक एक पूजा की सामग्री, गोल सुपारी हुई, हल्दी हुई, सब सामग्री यहाँ से जा रही है। निश्चित ही ये हम लोग के लिए गौरव का विषय है। हम सभी भारतवासियों से यही विनम्र निवेदन करते हैं कि 500 साल के बाद भगवान रामलला जी का मूर्ति स्थापना होने वाला है। उस दिन निश्चित ही पूरे भारतवर्ष में दीपावली जैसा रौनक होना चाहिए, आप सभी लोग से निवेदन है। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुरु जी, एक आखिरी सवाल, किस रूप में भगवान रामलला वहाँ पे विराजित होंगे? साथ ही साथ जो मुख्य पुजारी होंगे, पुजारियों के अलावा उस पूजा स्थल पे मुख्य यजमान के रूप में कौन कौन से और कितने लोग शामिल होंगे? मुख्य यजमान के रूप में वहाँ तो 11 लोग बताए गए हैं। वहाँ पर जाने के पश्चात ही मालूम चलेगा। निश्चित ही उसमें हमारे जो वहाँ के जो ट्रस्टी लोग हैं अयोध्या मंदिर के, वो लोग उसमें शामिल हैं। अन्य लोग कौन है अभी उसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जो यजमान है वो वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही ये संपूर्ण कार्य संपादित होने वाला है। और वहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में भी लोग रहेंगे, जिनके हाथों के द्वारा ये सब कार्य संपन्न होने वाला है। किस रूप में रामलला का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा होगी? पूरा वैदिक रीति जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, एक मूर्ति का स्थापना कैसे होना चाहिए, वो वैदिक रीति के द्वारा ये मूर्ति का स्थापना होने वाला है। क्योंकि एक मंदिर बनाना बड़ा बात नहीं है, वो जो वहाँ कार्य हो रहा है, एक एक पूजा जो हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है, वो विधि सही होने चाहिए। निश्चित ही जो भी विद्वान वहाँ जा रहे हैं, सब एक से बढ़ के एक विद्वान जा रहे हैं इस कार्य को संपादन हेतु। निश्चित ही जो मूर्ति का स्थापना होने वाला है बहुत ही भव्य होगा, बहुत ही सुंदर होगा, शास्त्र विधान से होने वाला है। धन्यवाद। ये थे 121 ब्राह्मणों में से एक, जिनका दल रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाएगा और पूरे बाकायदा 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में जो वेद पाठ होंगे, जो धर्म कांड के अनुसार जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें ये शामिल होंगे। साथ ही साथ पूरी भारत उस दिन दिवाली के रूप में मनाएगी, क्योंकि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद रामलला खुद जो अब तक खुले में विराजते थे, एक भव्य और दिव्य उनकी जो मंदिर होगा उनके लिए, उसमें वो विराजमान होंगे। और इसके लिए न सिर्फ काशी ही बल्कि पूरे भारत समेत दुनिया के तमाम ऐसे राज्य, तमाम ऐसे देश जहां पर हिंदू लोग निवास करते हैं, वो लोग भी दिवाली के रूप में 22 जनवरी को मनाएंगे। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे उस दिन स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ हर जगह राममय बनाने के लिए जो प्रयास है वो लगातार शुरू कर दिए गए हैं। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।